Welcome to Siddhivinayak Education Institute. तो हाय आप सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, और जो ये वीडियो बाकी टाइम में देख रहे हो उन सबको गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड इवनिंग। मेरा नाम निधि है और मैं 11th विनायक की स्टूडेंट हूँ। और आज हम बहुत ही सिंपल सा टॉपिक कवर अप करने वाले। टॉपिक का नाम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो है ये टॉपिक इतना ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। और यही कन्फ्यूजन पहले मुझे भी क्रिएट होता था, लेकिन अब ये वन ऑफ दी फेवरेट टॉपिक है मेरा। तो मैं ये विश करूँगी कि मेरे पढ़ाने के बाद कि आप सब लोगों को भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई भी सिस्टम अगर बॉडी में डेवलप्ड हुआ है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात कर रहे हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, या कोई भी सिस्टम हो, तो उसके पीछे एक ना एक प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। और वैसे ही ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पीछे जो प्रोसेस इन्वॉल्व है उसका नाम है रेस्पिरेशन, या जैसे प्रोनाउंसिएशन करें हम दैट इज़ रेस्पिरेशन। तो एक्चुअली में ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों इंटरकनेक्टेड है एक्चुअली में कहीं ना कहीं, लेकिन रेस्पिरेशन एक ब्रीथिंग का ही हम बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। देखो हमको पता है कि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही एकदम मतलब अपने अपने अमाउंट में, अपने अपने परसेंट कंपोजिशन में प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है हमने रेस्पिरेशन को ब्रीथिंग का कॉम्प्लेक्स फॉर्म कहा है। रीज़न ये देखो, अगर मैं बात करूँ ब्रीथिंग की, ठीक है, तो ब्रीथिंग में क्या होने वाला है, ब्रीथिंग में सिर्फ हमारा जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन का क्या होगा, इनटेक होगा और आउट ब्रीथ होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन देखो इसके आगे ब्रीथिंग में और कोई भी प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होने वाली है। लेकिन वही अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ इनटेक और आउट ब्रीथ ऑफ O2 और CO2 नहीं होगा, उसके साथ साथ वहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन भी होगा। और यूटिलाइजेशन कौन करने वाले, हमारे टिश्यूज़। और ये टिश्यूज़ यूटिलाइजेशन कहाँ करेंगे, ब्रेकडाउन ऑफ फूड के लिए यही O2 जो कि इनहेल किया जा रहा है और यही CO2 जो कि प्रोसेस के बाद में एक्सेल किया जाएगा। तो मेन बात तो मेरा यही था कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस है, ऐसा नहीं है कि दोनों सेम है या वो उसका सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। सेकेंड चीज़ अगर हम बात करें तो एक बहुत ही अच्छा मेरे बचपन का किस्सा है। जब हम लोग छोटे थे, डेफिनेटली अब भी छोटे ही है, पर जब हम लोग मेरे फ्रेंड के यहाँ जाते थे तो वी यूज़ टू प्ले हाइड एंड सीक। और उस गेम में हम लोग जैसे बेडरूम में हम लोग छुपते थे, तो उस गेम में हम लोग ऐसे पूरा ब्लैंकेट ओढ़ के छुप जाते थे ताकि पता ही नहीं चले कि हम छुपे का है। लेकिन सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती थी कि कुछ देर बाद हमें खुद ही वो ब्लैंकेट हटाना पड़ता था और हम आउट हो जाते थे। रीज़न ये था उसका, ब्लैंकेट हम कुछ इस तरीके से रैपअप करते थे कि वहाँ पे बिल्कुल भी माइनर सा भी जो है ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं आ पाता था। और रीज़न ये होता था कि सफोकेशन क्रिएट होने के वजह से जो है हमें खुद ही ब्लैंकेट को निकालना पड़ता था। तो ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा इसेंशियल है लाइफ के लिए, चाहे हम ऐसे मतलब डेली की क्या, ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा इसेंशियल है और इसीलिए हमारे ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्रिएट हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो ऑक्सीजन हम ड्रॉन इन करेंगे वो सबसे पहले जो है जो स्ट्रक्चर में जाएगा वो है नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, अगर मैं नॉस्ट्रिल्स की बात करूँ तो नॉस्ट्रिल्स आर नथिंग बट द 2 होल्स दैट आर प्रेजेंट इन आर नोज। ठीक है, यही नॉस्ट्रिल्स की अगर मैं बात करूँ तो नॉस्ट्रिल्स के बाद जो हमारी एयर है वो जाएगी नेजल पैसेज से। अब ये चीज़ NCERT में मेंशन नहीं है, लेकिन नेजल पैसेज में हमें 2 चीज़ दिखेगी। ठीक है, वो 2 चीज़ है, दैट इज नेजल हेयर एंड म्यूकस।
अब ये दोनों ही चीज़ जो है ऐसे ही प्रेजेंट नहीं है, अगर बॉडी में कोई भी माइनर सा भी अगर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो उसका अपना एक इम्पॉर्टेंस है। और वैसे ही नेजल हेयर और म्यूकस, ये दोनों का इम्पॉर्टेंस ही यही है, काम ही यही है कि जो भी एयर के साथ डर्ट या डस्ट हम इनहेल कर रहे हैं वो हमारे लंग तक ना जाए, क्योंकि रेस्पिरेशन ऐसा नहीं सिंपल सा है बस एयर ले लिए CO2 को हमने एक्सेल कर दिए, कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी है और इसलिए हमें हर एक माइनर से माइनर चीज़ों का जो है हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसके बाद जो हमारी एयर जो है ये जाएगी फेरेंस में। ठीक है, तो फेरेंस इज़ नथिंग बट अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर की अगर हम बात करें, यहाँ तक जो है हमारा फूड और एयर जो है वो एक ही पैसेज से आएगा। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि कौन सी बड़ी बात है, कॉमन पैसेज है, आगे भी कॉमनली ही जाने वाला होगा फूड और एयर, बट ऐसा नहीं है। इसके आगे अगर हम देखेंगे तो चीज़ें जो है डिवाइड हो जाती है। जैसे सबको पता है कि हमने जैसे कि पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है जिसमें फूड पाइप था, दैट इज़ यूसोफेगस, और अभी हम देख रहे हैं तो हमारे पास ट्रकिया आएगा, दैट इज़ विंड पाइप। तो दोनों में जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। विंड पाइप सिर्फ विंड के पैसेज के लिए होता है और फूड पाइप सिर्फ, दैट इज यूसोफेगस, सिर्फ फूड के पैसेज के लिए होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया फेरेंस विच इज अ कॉमन पैसेज, हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में जो स्ट्रक्चर आएगा वो है एक्चुअली में लैरिंक्स। ठीक है, अब लैरिंक्स इज नथिंग बट अ साउंड बॉक्स जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ये एक बोनी बॉक्स है और एक्चुअली में अगर हम इसी की बात करें तो लैरिंक्स जो है अगर हम देखें तो आफ्टर जैसे कुछ एज के बाद बॉयज़ की जो वॉइस है वो एकदम हाई पिच हो जाती है। अब इसका रीज़न क्या है, ऐसा थोड़ी है, अब दोनों ही ह्यूमन से, चाहे फीमेल की बात करें या मेल की बात करें, लेकिन अगर हाई पिच साउंड की बात करें तो वो सिर्फ मेल में ही डेवलप्ड हो रहा है, क्योंकि आफ्टर एज ऑफ प्यूबर्टी अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है एडम्स एप्पल नाम का एक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप्ड होता है सिर्फ मेल्स में, जिसके वजह से उनकी जो वॉइस है वो हाई पिच होती है, और यही चीज़ फीमेल्स में डेवलप नहीं होने वाली, इसलिए उनकी वॉइस लो पिच ही रहती है। ठीक है, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी थिंग है यहाँ पे, जो चीज़ याद नहीं रहती है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलेंगे ग्लॉटिस। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है ग्लॉटिस। अब देखो ये ग्लॉटिस को कवर करती है एपिग्लॉटिस, जैसे कि हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये लैरिंक्स है और उसके ऊपर जो है एपिग्लॉटिस ड्रॉ किया गया है। तो देखो ये एपिग्लॉटिस कवर तो कर रही है ग्लॉटिस को, लेकिन कंडीशन ये है कि जब हम फूड को स्वेलो करेंगे तब ही एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर करने वाली है। तो रीज़न ये है कि अगर हम फूड का इंटेक कर रहे हैं तो फूड कहीं लैरिंक्स में ना चले जाए, इसलिए एपिग्लॉटिस जो है वो ग्लॉटिस को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्वेलोइंग क्या कर देगी, कवर कर देगी। और इसीलिए बोलते भी है कि खाना खाते टाइम बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये है एपिग्लॉटिस का स्ट्रक्चर। और एक और चीज जो हमें याद रखनी है, एपिग्लॉटिस एक कार्टिलेजिनियस, ठीक है, ये एक कार्टिलेजिनियस फ्लैप है। लैरिंक्स एक बोनी बॉक्स है और एपिग्लॉटिस जो है ये एक कार्टिलेज से बना हुआ कार्टिलेजिनियस फ्लैप है, हम बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है लैरिंक्स के बाद वो फाइनली आ जाएगा हमारा ट्रकिया। एक्चुअली में ट्रकिया इज़ नथिंग बट विंड पाइप। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आगे जाके फूड पाइप देखेंगे तो यूसोफेगस आ जाएगा, वैसे ही इधर अगर हम बात करें तो ट्रकिया ही है हमारा विंड पाइप। ठीक है, ट्रकिया जो है, ठीक है, ये क्या है, विंड पाइप है, ये याद रखना है। ठीक है, ये है हमारा विंड पाइप। अब अगर हम देखें ट्रकिया, तो ट्रकिया आगे जाके जो है ब्रोंकाई में डिवाइड होगा। ठीक है, अगर एक है तो हम इसे बोलेंगे ब्रोंकस, और वही अगर दो है तो हम इसे बोलेंगे ब्रोंकाई। ये सेम स्ट्रक्चर इधर भी प्रेजेंट रहता है, लेकिन एज थोड़ा टाइम कम था तो हमने पूरे तरीके से स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं बनाया है। तो अगर हम देखें तो मिड थोरैसिक कैविटी की अगर हम बात करें, ठीक है, ये ट्रकिया जो है पर्टिकुलरली यहाँ पे जैसे कि ये डिवाइड हो रहा है, ब्रोंकाई प्लूरल है इसलिए मैंने ब्रोंकाई बोला। तो ये ऐसा नहीं है कि डिवाइड होना है तो वो कहीं पे भी कोई भी बॉडी के पार्ट में या कोई भी बॉडी के लेवल में डिवाइड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलरली ट्रकिया जो है वो डिवाइड होता है मिड थोरैसिक कैविटी में, वो भी फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा में। जैसे कि हमको पता है 7 सर्वाइकल, उसके बाद 12 थोरैसिक होता है, तो उसमें जो 5th थोरैसिक वर्टिब्रा होगा उसमें हमारा ट्रकिया जो है वो डिवाइड होने वाला है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो है ये डिवाइड होता है 5th थोरैसिक
वर्टिब्रा में जो है ये डिवाइड होता है, ठीक है। मतलब कि मैंने बताया कि ऑफकोर्स डिवाइड हो रहा है, तो ट्रकिया के बाद जो एयर जाएगी वो हमारी कहाँ पे जाएगी, ब्रोंकाई में। 2 है इसलिए हमने उसको ब्रोंकाई बोला, अगर सिंगुलर रहता तो ऑफकोर्स हम उसको ब्रोंकस बोलते। अब आगे जाके हम देखेंगे तो ये ब्रांच यहीं पे ख़त्म नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे कि ये जो है, चलो ये क्या आ गई, अपनी ब्रोंकाई आ गई, ऑफकोर्स ये ब्रोंकाई आ गई, लेकिन इसके बाद भी ये माइनर ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है और उस माइनर ब्रांचेस को ही हम नाम देंगे ब्रोंकियोल्स, ठीक है। उसे ही हम क्या नाम देंगे, ब्रोंकियोल्स। अब एक्चुअली में जो है ब्रोंकियोल जो है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में भी जो है आगे जाके माइनरली डिवाइड होती है। जैसे ये देखो जैसे कि हम देख सकते हैं कि जैसे फर्स्ट जो डिवाइड हो रही है इससे मैंने 1 डिग्री बोला, दैट इज प्राइमरी। सेकेंडली में जो डिवाइड होने वाली है उससे मैंने 2 डिग्री बोला, और आखिरी में जो यहाँ पे जो सबसे छोटी ब्रांच आएगी उससे मैंने क्या बोला, 3 डिग्री, मतलब टर्शरी बोला। अब आखिरी की जो टर्शरी वाली जो ब्रांच है उस पर रहेगी एल्वियोलाई। एल्वियोलाई पूरे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। देखो एल्वियोलाई के सिर्फ 2 ही पार्ट रहेंगे, एक डक्ट ऑफ एल्वियोलाई और एक्चुअल एल्वियोलाई। यही वो पार्ट है जहाँ पे हमारा एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने वाला है। अभी तक के सिर्फ ये ट्रेलर चल रहा था मूवी का, अभी तो मूवी का पूरा क्लाइमेक्स आया भी नहीं था। असली क्लाइमेक्स जो है वो मूवी का वो एल्वियोलाई में ही आएगा। और यहाँ पे पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद एक, ठीक है। तो ये आ गया एल्वियोलाई विच इज़ द मेन एक्सचेंज पार्ट जिसे हम बोलेंगे, ठीक है। अब एल्वियोलाई में एयर का एक्सचेंज कैसे होने वाला है यार, वहाँ से CO2 कैसे रिलीज होने वाला है, वो एक अलग टॉपिक है, तो उसमें हम अभी उसका कोई भी जो है हम डिस्कशन नहीं करने वाले, ठीक है। अब हम एल्वियोलाई तक आ गए। अब मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा था कि एल्वियोलाई के पहले तक हमने जो भी देखा था वो हमने सिर्फ, मतलब कि मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ से पर्टिकुलरली यहाँ से लेकर के, मतलब ठीक है यहाँ पे नहीं ड्रॉ करते एक्चुअली में, अगर हम इस एल्वियोलाई को छोड़ दें तो यहाँ तक के हमारा सिर्फ ट्रेलर चल रहा था और उस ट्रेलर को ही सिंपली हम नाम देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लिखें, ठीक है, जैसे कि अगर हम बोले यहाँ से यहाँ तक जो पर्टिकुलरली जो चल रहा था ये था हमारा सिर्फ कंडक्टिंग जोन, मतलब कि यहाँ पे जो हम बोले कि यहाँ पे जो एयर है वो सिर्फ ह्यूमिडिफाई होने वाली है या सिर्फ क्लीन होने वाली है। और जो लास्ट है हमारा जो ये स्ट्रक्चर था इसे हम बोलेंगे एक्सचेंज जोन, क्योंकि यहाँ पे जो है मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने वाला है। तो यहाँ पे हमारी पूरी जो है मूवी का ट्रेलर, मूवी का क्लाइमैक्स और पूरी मूवी यहाँ पे ख़त्म होती है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं कि हम इसके आगे ज़्यादा डिस्कस कर सकें। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगने से ज़्यादा कि ये वीडियो समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।